गिज़ा के महान पिरामिड्स प्राचीन दुनिया के अजूबों में से एक हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इन पिरामिड्स को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे और इस पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय भी लगा था। 20 साल में इस पिरामिड को बनाना आज के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बहुत कम समय है। आज भी वैज्ञानिक इतनी सारी रिसर्च के बाद भी नहीं जान पाए हैं कि इन पिरामिड्स का निर्माण किस तरह किया गया था। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्निक आज के समय से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। अगर हम हमारे द्वारा बनाई गई किसी चीज़ को कंपेयर करें पिरामिड से, तो पिरामिड का मुकाबला हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ों को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पिरामिड 4000 वर्ष पुराना होने के बाद भी वक्त की मार को झेल पा रहा है। यहाँ पर टोटल 6 पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। 3 बड़े पिरामिड्स को प्रिंसिपल पिरामिड कहते हैं और 3 छोटे पिरामिड्स को जूनियर पिरामिड कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा भी है, जिसका चेहरा इंसान की तरह है और बॉडी शेर की तरह। स्फिंक्स को भी इन पिरामिड्स के साथ ही बनाया गया था। इसे देखे तो ऐसा लगता है जैसे ये इन पिरामिड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। 4000 साल पुराना होने के कारण इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब डिटेल के अकॉर्डिंग देखें तो ये जब बना था तो कैसा दिखता होगा। वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन की हेल्प से इसके ऊपरी भाग को देखा तो इसके सर पर उन्हें एक सुरंग का रास्ता मिला और 2006 में उन्हें पता चला कि इसके कान के पास एक दरवाज़ा है। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके अंदर भी कई सारे चैम्बर हो सकते हैं। वैसे तो पिरामिड की हर चीज़ ने वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है, जिसमें से परफेक्ट ज्योमेट्री और जियोग्राफी एक है। खैर, अगर हम वर्ल्ड मैप लें और उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालें तो वो सेंटर उसी जगह बनता है जहाँ पर गिज़ा का ग्रेट पिरामिड है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4500 साल पहले यानी उस टाइम के मिस्र वासियों ने द ग्रेट पिरामिड को अर्थ के सेंटर पर ही क्यों बनाया, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, उन्हें पता कैसे चला कि यही जगह अर्थ का सेंटर है। या तो हम इसे इत्तेफाक मान सकते हैं, लेकिन ये सेंटर ऑफ अर्थ वाली मिस्ट्री अकेली होती तो हम शायद इसे इत्तेफाक मान भी लेते, पर ऐसे ही अनेक मिस्ट्री है तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अगर अब ये इत्तेफाक नहीं है तो क्या उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी? मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि ये 3 पिरामिड्स 3 ओरिएंट स्टार के साथ कोरिलेट करते हैं, तो ये भी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। यहीं पर दूसरी तरफ 21 जून को, जिस दिन साल का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है, इस दिन सूरज यहाँ पर इस तरह से अस्त होता दिखाई देता है। सूरज भी स्फिंक्स के सर के पीछे ही अस्त हो रहा है। स्फिंक्स के सर की मिस्ट्री आखिर है क्या? इन पिरामिड्स को आखिर बनाया क्यों गया था? इससे पहले जान लेते हैं इसे बनाया कैसे गया था। पिरामिड्स को लगभग 20 सालों में बनाया गया था। वैसे 20 साल बहुत कम समय है ऐसे पिरामिड्स को बनाने के लिए। ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये दरअसल 12वीं सदी के अंत में एक सुल्तान जिनका नाम अल अजीज़ था, उन्होंने इसे तोड़ने का प्रयास किया था, पर 8 महीने में वो सिर्फ इतना ही तोड़ पाए। थक हार कर उन्होंने इसे तोड़ने से मना कर दिया। अब जिसे तोड़ने में इतना समय लग रहा है, उसे बनाने में तो और ज़्यादा समय लगेगा। इन पिरामिड्स में भारी पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो पहाड़ों से काट कर लाए जाते थे। इन पत्थरों को लाने के लिए लकड़ी और रस्सी का प्रयोग किया होगा, ऐसा कई लोग मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। अगर पिरामिड को सही में ऐसे बनाया गया है, मतलब भारी पत्थरों को रस्सी और लकड़ी से खींचकर, तो 20 साल में ऐसे पिरामिड को तैयार करना नामुमकिन है। पिरामिड को 20 साल में बनाने के लिए उन लोगों के पास केवल 2.5 मिनट होता था,
जिसमें पत्थर को पहाड़ से काट कर लाना और उसे तराशने यानी उसे सही साइज का बना करके फिर उसकी सही जगह लगाना, यह सिर्फ उन्हें 2.5 मिनट में करना पड़ेगा। जब जाकर 20 साल में पिरामिड तैयार हो पाएगा। ऐसा माना जाता है कि पत्थरों को 500 मील दूर से लाया जाता था। पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं। 2.5 मिनट में पत्थरों को 500 मील दूर से लाना इम्पॉसिबल है, तो 2.5 मिनट में उसे उसकी जगह लगाने के लिए तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी पावरफुल और एडवांस लग रही है। यह ऐसा भी हो सकता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में किसी और ने उनकी हेल्प की हो। पिरामिड के अंदर अनेक टनल और चैम्बर हैं, जिनमें से हम 3 की खोज कर पाए हैं। कुछ थ्योरीज हैं जो ये बताने का ट्राई करती हैं कि इन पिरामिड्स को आखिर क्यों बनाया गया होगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कोई मकबरे या कोई रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बनाए गए थे और ये एक तरह के पावर प्लांट हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती होगी। खैर, बस ये एक थ्योरी है कि ये क्यों बनाए गए होंगे। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है इन पिरामिड्स के बारे में। आपको क्या लगता है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से एडवांस थी या उस समय किसी और ने उनकी मदद की थी? ऐसा भी लगता है कि इतिहासकारों से उस टाइम की कोई बहुत ज़रूरी कड़ी छूट रही है जो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है।